Okay, hello, my name is Dr. Akriti Sharma and today I'll be taking a demo on respiration. तो देखो क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो सब बोलते हैं खाना खाओ खाना खाओ, खाना खाने से एनर्जी मिलता है। पर खाना खाने से एनर्जी देखो, खाना जब डाइजेस्ट होता है तब हमें कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, पर वो ग्लूकोज जो है वो किसी काम का नहीं होता जब तक उसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल में कन्वर्ट नहीं करते। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इनटू द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल so that our body could utilize it for various life processes. अब ये जो ग्लूकोज है ये एक प्रोसेस के अंडर में जाता है जिसके थ्रू ये ग्लूकोज जो है ये एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट होता है एंड दैट प्रोसेस इज नेम इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमने बोला जब हम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके इस ग्लूकोज में से हम एनर्जी निकालते हैं उसको हमने बोला है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन के लिए हमने बोला कि ऑक्सीजन का ज़रूरत है, तो ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? ये ऑक्सीजन आएगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर से जब हम ऑक्सीजन को प्रोक्योर करते हैं, ठीक है, तो उसका एक पाथवे होता है, और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक डेडिकेटेड सिस्टम है उसे रिसीव करने के लिए। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया है वैसे वैसे ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स होता चला गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्पंजेस में देखा या जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखा, तो उनमें हमें खाली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिला रेस्पिरेशन, यानी कि वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही कर रहे थे। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही कर रहे थे। अब जो है थोड़ा हम आगे बढ़े एवोल्यूशन में, हमें मिले एनालिड्स। एनालिड्स जो हैं वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कर रहे थे, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हमने बोला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़े तो हमें मिले आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स जो हैं उन्होंने ट्रेकी के थ्रू अपना रेस्पिरेशन किया, उसे हमने बोला ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ऐसे ही जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिले एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स था, स्पेशलाइज्ड वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जिसे हमने बोला गिल्स। और जब रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है तो उसको हमने बोला ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिर जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें मिले वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में जो रेस्पिरेशन था वो लंग्स के थ्रू हुआ, और ऐसे रेस्पिरेशन को हमने बोला पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि वो रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होता है उसे हमने बोला पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब इस रेस्पिरेशन का पाथवे क्या होता है? देखो, जो पाथवे होता है रेस्पिरेशन का, हम लोग कहाँ से ब्रीथ करते हैं? यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, हम लोग ब्रीथ करते हैं हमारे नोज से। तो एवरीबडी जस्ट ओके। तो ये जो दो पैर, ये जो एक पैर है हमारा नॉस्ट्रिल का, तो ये नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है वो अंदर जाता है, और जब नॉस्ट्रिल के थ्रू everybody take out your 2 fingers and just press this. So this is our nasal chamber. तो एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से निकल के नेज़ल चैम्बर में जाता है। नेज़ल चैम्बर में हमें मिलता है हेयर और म्यूकस। अब हेयर और म्यूकस जो हैं ये काम करते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, और ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं। ठीक है, अब नेज़ल चैम्बर से होके जो एयर है वो हमारे फैरिंग्स में जाता है। अब फैरिंग्स जो है इट इज़ द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। तो इफ़ दिस इज़ द ह्यूमन सिस्टम हियर, सी, तो यहाँ पे हमें मिला ये ट्रेकिया एंड दिस इज़ आवर ईसोफेगस। और ये जो ऊपर में जो एक स्पेस दिखाई दे रही है, दिस स्पेस इज फैरिंग्स। इस स्पेस को हमने फैरिंग्स बोला। ठीक है, ये स्पेस हमारा फैरिंग्स है। तो देखो, जब एयर आएगी तब वो इस पाथवे से आएगी, और जो फूड जाएगा वो भी इसी पाथवे से आएगा। तो फूड को नहीं पता कौन सा
ट्रेकिया है, कौन सा ईसोफेगस है। तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, हमारी बॉडी ने एक रास्ता ढूंढ के निकाला इससे बचने का। तो देखो हमारा जो ट्रेकिया था, ताकि फूड इनलॉजमेंट ना हो सके इसमें, ताकि फूड चोक ना कर सके हमें, तो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा दिया यहाँ पे, जिसे हमने एपिग्लॉटिस बोला। सिंस ये ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए हमने इसे एपिग्लॉटिस बोला, ठीक है। फैरिंग्स से निकल के जाता है एयर लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो है यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स को हाउस किया जाता है, दिस इज द वॉइस बॉक्स। अब वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वी हैव फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, वी हैव ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो है ये खाली मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स को, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो है वो फोनेशन में काम आता है, ठीक है, वो फोनेशन में काम आता है। अब क्या होता है, लैरिंग से निकल के जाता है ट्रेकिया में, लैरिंग से निकल के जाता है ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया जो होता है ना, ये हमारा मिड थोरासिक कैविटी तक आता है और फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा पे आके डिवाइड कर जाता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ओके, थैंक यू।